आज घुमा भी बहुत रहे हो आप। क्यों? मैंने क्या कब भी कहते हो 8:20 बजे, कंफ्यूज कर रखा है आज। तो आपने मेरे को बोला राजेश भैया ने लिखा कि 5 मिनट में ओपन हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। हाँ, राजेश भैया को मैंने बोला था मैंने 8:15 पूछो। मेरे को भी 8 का बोला था, मैंने लिख दिया। तो 1 मिनट पहले आ गया जो लिंक ओपन हो गया, पहले कर दिया था मैंने रास्ते में ही। लिंक तो आपने 8:05 पे ऑन कर दिया था। हाँ, मिनट पहले आ गया। चलो ठीक। कौन कौन भाग गया भाई? अनमोल है ही। अच्छा, तो लास्ट क्लास में आप लोग परेशान हो गए थे क्या? जी गुरु जी। जी बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे। उसको फोन कर लो। अरे वो जुड़ा था, क्या नाम उसका? साहिल को अमित साहिल को फोन करो। राजेश भैया बता रहे थे बाद में फोन करके। मैं तो नॉर्मल था भाई। हमने कब कहा आप नॉर्मल थे? आप तो नॉर्मल ही थे। अनमोल नॉर्मल थे क्या भाई साहब उस दिन? हाँ बिल्कुल नहीं। उस दिन तो बाद में मेरी काफी टाइम तक बात हुई थी वैसे से बाद में, क्लास के बाद। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। माया जी क्या कह रही है? और क्या थी, मैं तो बात ही नहीं करी क्योंकि मेरे को पता था आज पारा गरम है। भैया पागल था? नहीं 1 घंटे बात करी है। बिल्कुल 1 घंटे बात की अपन ने, बहुत नॉर्मल तरीके से बात की है और बहुत अच्छे से। भाई मैं तो नहीं यार, तुम लोग कह रहे हो। पहले नॉर्मल अच्छी क्लास चल रही थी, बिल्कुल बढ़िया, इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था। तो नहीं एकदम से क्या हो? साहिल तुम्हें भी लगा था? जी गुरु जी। अनमोल को फोन किया था मैंने, पूछा था गुरु जी को क्या हो गया अभी इतनी जल्दी। कहते अभी नहीं फोन करते हैं कि गुरु जी को कल करेंगे। अभी गुस्से में है गुरु जी। गुस्सा कहीं करता भी हूँ। गुस्सा था मैं? नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं। प्रदीप से पूछ रहा हूँ, प्रदीप से। बोलिए। बीसी आता था फिर हो जाता है ऐसे। अमित पूछो, अमित आज आया हुआ है। अमित मीनाक्षी है क्या? नहीं थे। मीनाक्षी भी है? नहीं खाना काम कर रही वो। देखो वो केतु है, मुझे भी नहीं पता कब क्या हो जाता है। इंडिकेशन पहले भी मैंने कह दिया था केतु गिला जी। केतु की क्लास जब मैं देता हूँ मेरा कंट्रोल मेरे पास नहीं होता। अभी तो एक खरी भूमिका हुई है भाई, बच्चे रहना बस। अगर ऐसा डर लगाए डरने की जरूरत नहीं है। सत्य ही सत्य है, बस केतु ही सत्य है। सत्य को पकड़ने और सत्य पे चलने वाला डरता नहीं है, और जिसके अंदर सत्य नहीं होता तो डरेगा। इतना ही तो केतु है, और क्या है। आया समझ में? तो भूमिका को खत्म कर देते हैं। भूमिका बहुत ज्यादा हुई उस दिन वैसे भी।
वो तो सारे भैया फोन ना करे तो पता भी नहीं चले। तो केतु जो है तो ये बताइए, ध्वज में से सारे होते हैं, बात हो गई पूरी। कौन से ग्रह का क्या क्या कार्य है सब पता हो ही गया। जो पिछली क्लास में जिसने लिया होगा वो इस क्लास में नया मिला होगा। केतु किसमें साहिल जी गुरु जी, पिछली बार की तुमने केतु की क्लास में तुमने ली नहीं थी क्या? नहीं गुरु जी, वो मिस हो गई थी मेरी, राहु की क्लास और ये वाली केतु की। तो उस क्लास लेके अभी तक क्लास में तुमने कितना, इसका मतलब तुमने कुंडलियां देखी भी नहीं है ज्यादा, क्लास की ज्यादा आते ही नहीं है गुरु जी। नहीं वैसे ट्राई तो करता रहता हूँ गुरु जी, आएगा ही नहीं। तो भाई उसने अगर क्लास में बहुत बता दिया होगा कि तू क्लास जो लेगा नहीं तो कहां से कर लेगा कुछ भी। अगर गुरु मुख पे नहीं पहुंचेगा, क्या कहते हैं उसको, भैया क्या बताया था माला का माला, माला का क्या बताया था हमने आपको, सुमेरु 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 पर प्राप्त नहीं करोगे तो कहां से मिल जाएगा। तो सुमेरु को जो पार करने वाला, सुमेरु को पावी तो प्राप्त करने वाले तो हनुमान जी हैं। यानी कि केतु को अगर सही रखना है तो हनुमान जी, ठीक है ना। तो इसीलिए केतु को मंगल का दूसरा रूप बोलते हैं, कुंजवत केतु ऐसे बोलते हैं ना, कुंजवत केतु। कुंज क्या है, कुंज को बोलते हैं मंगल को, कुंज मंगल। अब देखिए केतु अगर लगन में बैठा हो तो क्या करेगा, कौन किसकी पास कुंडली कौन सी है, तो केतु है लगन में, मेरे पास है भाई साहब, और किसी के पास, लगन में तो लगन क्या है, शीश। तो ऐसे व्यक्ति के शीश पे चोट लगेगी, ये चोट का निशान रहेगा। कुंडली मिला लो राजेश भैया, विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और लगन में दिमाग पे केतु का बैठना, व्यक्ति हर किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता, और किसी के समझ में नहीं आता। डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते, और जब तक दूसरे ग्रह का योग नहीं बनेगा केतु तक तो नहीं रहेगी। अकेला केतु कुछ नहीं कर सकता, धड़ है ना वो तो वहीं स्थिर रहेगा तब तक। और अपनी ही बॉडी अपने ही दिमाग पर विश्वास नहीं रहता, ये राय भी मांग लेते हैं वस्तुओं से अपने अपने काम के लिए। तो ये कह सकते हैं कि मोटी बुद्धि, ज्यादा महीन नहीं सोचते, तो फ्रैंकली बहुत होते हैं,
लोगों के साथ। फिर रही बात ये, जैसे ही ये केतु दो चक्र को पार कर लेता है, किसी के में एक चक्र, किसी के अंदर दो चक्र पार करने के बाद, 18 साल या 36 साल, किसी के में ऐसे होता है पहला चक्र या के बाद आधा चक्र हुआ 27 साल, 36 साल, आगे इसी तरीके से इनके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, इन्हें विश्वास होने लगता है अपनी बातों पे, अपने उस पे मैं कर सकता हूं। फिर ये इनका दिमाग इतना तेज चलना शुरू होता है जैसे जासूसी, सीआईडी की तरह। उसके बाद फिर ऐसे लोगों को कोई धोखा नहीं दे पाता कि बहुत ही गहराई में जाके बहन निकाल के तब ये आगे चलते हैं। और केतु से ज्यादा गति किसी के अंदर नहीं है। जब केतु शुभ हो गया, एक्टिवेशन हो जाता है, सभी लोग कहते हैं कि चंद्र तेज, तो तेज चंद्र है, केतु उससे भी तेज है। मौत कब आ गई, कब मौत हो गई पता नहीं चलता, बस कब आत्मा निकल गई। आत्मा को सीधे देखा है आते और जाते, तो क्या समझ में आया, इनडायरेक्टली कनेक्शन कहां से हो गया, आत्मा से, केतु का। तो इन लोगों के अंदर अचानक से कोई शक्ति या अचानक से कोई दिमाग में आता है, क्या हुआ, ठीक बात है वैसा। और अपनी बातों पे प्रेफरेंस भी देते हैं बोल के, सही हो सही बोल रहे, गलत हो गलत हो, बिना सोचे समझे। और अपने को परफेक्ट मानते हैं, मैं परफेक्ट हूं, जो मैंने किया सही किया। कई बार अपनी जिद में नुकसान उठा लेते हैं, फिर बाद में पछताते भी है। इसी कारण ये लगने वाला है कि इनकी धार जो सोच है, बस फाइनल, बस जो आखिर मूवी में चल रहा पुष्पा नहीं झुकेगा, झुकने की यार जल्दी नहीं होती इनमें। प्यार से ना झुका सकते हो, कोई गुस्सा हो गया इसके चढ़ के नहीं झुका पाए, ऐसा बल किसी में नहीं है। चलिए द्वितीय भाव में केतु किसके पास है, मेरे पास है गुरु जी। जानते हो है मेरा गुरु जी। कुछ द्वितीय भाव के अंदर केतु बैठ जाए, कुटुंब का घर होता है, वाणी का होता है, परिवार कुटुंब का होता है, धन का होता है। तो कुटुंब के घर का होने के कारण कुल देवी दोष बनता है। ठीक है, कुल देवी दोष, क्योंकि इनके माता पिता ने कोई परंपरा छोड़ी होती है, यानी पितृदोष, इसको ही पितृदोष भी कह देते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता से कुल देवी पूजा अवश्य करवानी चाहिए। ये पिता ने छोड़ी, कुल में किसी ने छोड़ी होती है, बस पिता दादा देख ले सकते हैं आप। ऐसे व्यक्ति की वाणी स्पष्टवादी होती है, और सत्य के लिए कुटुंब से भी लड़ जाता है।
ऐसा व्यक्ति दूसरे के मुख से निकली हुई बात कुटुंब के भार के लिए भला कर देती है, लेकिन अपने ही घर में बोली हुई विनाश कर देती है। भले ही कुटुंब में कितना भी बैर हो जाए, कुटुंब वालों के लिए लड़ता है, उनको साथ नहीं छोड़ता है, उनको फायदा ही देता है। ससुराल पे इफेक्ट पड़ता है, ससुराल में समस्या आती है, ससुराल ना मिले, ये देरी हो, समस्याएं हो, खटपट रहे, देख सकते हैं। महिला है तो ससुराल में भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग कटुवाणी के स्वामी होते हैं। क्या हुआ अनमोल? जी गुरु जी। प्रॉपर्टी धन का नाश भी कर देती है जब तक कुल देवी की पूजा शांति से नहीं कराई जाए। वंश मतलब पैतृक संपत्ति भी ऊपर से नीचे डाउनफॉल पे जाती है, उठती नहीं है। अब बताओ तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा? जी गुरु जी। क्या गुरु जी? यही है तृतीय भाव। ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है, पटाख सीना कैसी करा वकील की तरह, किसी की बात पूरी सुने बिना ही बीच में बोल देना। तीसरा भाव। तो किसी की बात भी काट देना बिना सुने करना अच्छा होता है? कुंडली है किसी के पास? मेरे पास है गुरु जी। क्या है फिर? होता है ये? जी गुरु जी। तुम्हारी है क्या? नहीं नहीं गुरु जी, दोस्त है, फ्रेंड है, फ्रेंड। ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग वाला शातिर होता है। तो यहाँ का केतु नीचता के पे भी काम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंठ पे कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू देने में दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं। तो जॉब में भी दिक्कत आती है। ऐसा व्यक्ति चापलूसी नहीं करता। कम भाई बहन होते हैं, पड़ोसियों से कम बनती है, या लोगों से कम मतलब रखता है, फ्रेंड कम होते हैं। अधिक बोलोगे, अधिक करोगे, किसी से बोलते हैं तो संबंध खराब हो जाते हैं। माता से दूरी होती है। अब बताइए साहिल जी, क्या मिला? बिल्कुल गुरु जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल गुरु जी, सही है। माया जी क्या बात है? पट्टा पट्टा बोलने वाली एकदम 3 दिन से एकदम शांत हो गई। नहीं गुरुजी, बेटे की कुंडली में है, पर वो तो कम ही बोलता है, और दोस्त भी है उसके। दोस्त कितने हैं? कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे? नहीं है, अच्छे खासे दोस्त है।
और बोलता भी कम है। राजेश भैया तो जानते हैं ना गौरव को, गौरव कम ही बोलता है ना। लगन की डिग्री, केतु की डिग्री बताइए। चलिए लगन की डिग्री 28 है और केतु की डिग्री 1.27 है। कितनी? 8 8 8 और 14 कितने हुए? 23 गुरु जी निकल के आगे 28 है वो। द्वितीय भाव में फल मिल रहे भैया, कुलदेवी दोष है घर में। चलिए सुनिए, मोह शकल दिखाइए। छोटा बेटा है? बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है। जो समस्या है जैसे परेशान रहती हो। हाँ परेशान तो रहती हूँ। ससुर जी हैं? ससुर जी भी नहीं है, सासू जी भी नहीं है। सासू जी तो पहले छोटे में ही चली गई थी, ये 4-5 साल, और ससुर जी ने कभी बताया ही नहीं। कुलदेवी दोष है? हो सकता हो, पर कभी बताया ही नहीं घर वालों ने, तो बस पितरों का बताया बस। तो पितृ दोस्त तो होता ही है, कुलदेवी दोस्त तो पता करो। तो उसकी तो पूजा होती है गुरुजी। जो हमारे सासू जी थे वो पितरों में ही थे, तो उनको तो शुरू से करते रहे। कौन सी देवी थी यहाँ पे? झंडा अंडा तो किया जाता था, कहाँ मंदिर जाते थे? पता करो। तो कौन बताएगा? गए बताने वाले तो। पता करो भाई, पता करो। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। जिस गांव में है उस गांव में ब्राह्मण है, कर्मकांडी, कोई बुजुर्ग है? हाँ है। काफी बूढ़ा? हाँ होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कम जाती हूँ गाँव तो। अरे अगर वो पूछो हमारे यहाँ कौन सी पूजा होती है जो बंद करती है हम लोगों ने? बुला के आप लोगों को बुलाते नहीं है, करवाते नहीं है। कहाँ जाते थे? नहीं, अचानक से मूड घूमेगा और भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब देखो जहां जाते हैं तो वहां पे क्या वहीं आसपास तो नहीं है कुछ? वहाँ पे तो नहीं है, बस एक ये हमारे सासू जी पितर है, तो बस उसी की पूजा करते हैं, और तो कोई भैया वो तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। द्वितीय का दोष लग के वहां दिखा के गया हुआ है। हो सकता है। बच्चा ही परेशान रहेगा। चलिए, द्वितीय वाले मिले थे तो द्वितीय बताया था मुंह मिल रहे, देखो वो मिल रहे होंगे इसमें ज्यादातर। आपने बोला था ना कि वाणी कठोर होती है, ये थोड़ा सा लगा कि नहीं, तीसरे में तो नहीं है, दूसरे में ही हो सकता है। ये बताओ, 6 महीने हो गए मैं लगन की डिग्री पूछता हूँ, ग्रह की डिग्री पूछता हूँ, आज तो यही नहीं पहुंच पाया कि डिग्री क्या होती है। इतना लैंग हैंड मुझे दे देते ना, मैं आदमी को पूरा पूरा बना के खड़ा कर दूं इतने में। तो मुझे चिंगारी चाहिए होती, आग में लगा देता हूँ पूरी लंका में। चलिए चौथे भाव में इतनी आसान ज्योतिष होती ना तो सब सब सीख जाते। लोग कहते हैं केतु पे क्या है,
केतु, राहु केतु कुछ नहीं बताते हैं, राहु केतु सब कुछ बताते हैं। चौथे भाव में केतु का जाना, चौथे भाव में किसी भी पुरुष व्यक्ति की कुंडली में केतु हो, अच्छा नहीं होता। कुंडली है किसी के पास? गुरुजी मेरे पास है, पर ये लेडीज की है। शादी हो गई? जी गुरुजी। शादी की पहले सुख थी, अब सुख है? अभी ठीक ही है गुरुजी। शादी की पहले कोई दिक्कतें थी पीरियड में? यहाँ पे गुरुजी हाँ आई थी वैसे दिक्कत थोड़ी बहुत। होगी। ऐसे जातक की माता अपने शरीर की चिंता नहीं करती, प्रॉब्लम रहती है, संघर्ष झेलती है। अब बताओ साहिल। जी गुरुजी। है माँ तो रहती है वैसे वो। मैं चलती रहती है कुछ तो कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है माता को, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। पैसों की तंगी? नहीं। किनको? जातक को? जिनकी कुल जातक को नहीं गुरुजी। कहाँ पर? यहीं पे है, यहीं रहते हैं। तो पैसा कम खर्च करना, कंजूस है। ज्यादा बोल नहीं सकते गुरुजी कि कंजूस है कि नहीं है, बस ये है कि टाइम टाइम पे ज्यादा खर्च भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं, ज्यादा कंजूस नहीं बोल सकते। चौथे का राहु वाला व्यक्ति जो होता है अपने घर में सुखी से नहीं रह पाता, चैन सुख नहीं पाता। पुरुष की बात हो रही है जी। पुरुष जातक अपने घर में ठहर नहीं पाता सुख के लिए, वहां सुख नहीं मिलता, प्रॉपर संघर्ष मिलता है। नहीं मिलता, नहीं मिलता, संघर्ष बहुत है गुरुजी। पंचम का केतु, पंचम में केतु हो, सूर्य का बल तो देता है, संघर्षपूर्ण बनाता है व्यक्ति को, तो सूर्य को बल देने से सूर्य को बलवान बना देता है, और अग्नि। तो ऐसे व्यक्ति पर अनुभव तो बहुत होता है, एक डिग्री कम होती है। शिक्षा है ना पंचम भाव, अनुभव जितना होगा इसलिए डिग्रियां कम होंगी जी। यानी कि ऐसे व्यक्ति का आत्मज्ञान बहुत तेज होता है, और उनका तेज भी गांव का सरपंच नेता बन के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जब बोलता है कोई जज नहीं कर सकता, ये पढ़ा लिखा नहीं। एक समूह को कंट्रोल करने वाला पंचम का केतु है, जो पक्षपात ना अपने बेटे में करेगा ना किसी से करेगा, शत्रु शत्रु वहां बोलेगा।
ये नहीं है कि अपने लाभ के लिए झूठ बोल दे। और जिसको पकड़ता है लास्ट तक पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है केतु पंचम में हो तो। मेरे में तो है ही नहीं है? मेरे में तो है नहीं, मेरे पंचम में केतु है। आपके घमंड का है, ज्ञान तो है, किसने क्या ज्ञान नहीं है? माया जी, गुरु जी, बहुत ज्ञान है। पंचम के केतु का ज्ञान जल्दी देते नहीं आसानी से। हाँ, देते नहीं है, पर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनकी ये बताते कहाँ से बता दे। चलिए नाम तो नंबर दिया था आपसे। हाँ ठीक है, मुझसे कर लूंगा। और निकाला था वो जो है चलता रुक जाता है। अच्छा जैसे बता देंगे। ये अभी ले आई, वो स्कूल बैठी है बहुत। अच्छा 4:30-5-4 बजे से का कुछ दवा दी गई तो 10-5 से राशि से पेपर बनाया था, उन्होंने बताया जो है लगवाया, इंजेक्शन लगाया। अरे पंचम का केतु जो होता है बनाने वाला भी होता है, बिगाड़ने वाला होता है। तो पंचम का केतु इतना दम है, गुरु को बना भी दे और गुरु को गिरा भी दे। सूर्य के साथ का वैसे है, या किसी को भी किसी के साथ जुड़ जाए, जमीन से आकाश में सूर्य बना दे तो सूर्य को भी नीचे गिरा दे। ये पंचम का केतु। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता प्रॉपर, जैसे सुख चाहता है ना। जब तक इनको घर के बाहर निकल के लोग ना मिले और जीव या उड़ ना चले तो सुख की अनुभूति नहीं होती। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा है इनमें। छठा केतु वकील बना देता है। फिर वकील, छठे में केतु वकील बना दो, वकील टाइप के काम करवा दो इनसे, वकील बनवा दो, पॉलिसी बिकवा दो। यानी कि छठे में केतु बैठा हो, ऐसे दिन नमस्कार करो, साइड से निकल लो। सुनेगा नहीं अपने यहाँ किसी की, उसकी सुनते तो बस। कुंडली है? हाँ भाई, तो मेरे पास है। राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट है वीर सिंह सेंसनवार, उनकी है। वो जी मेरी भी है। तुम्हारी भी है? तो तुम भी यही करते हो? जी गुरु जी, यही करते हैं। यही करते हैं भाई साहब, मर्डर बोलता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए कभी भी। तो नुकसान, ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी मत लो, वही है कभी भी। शत्रु हंता योग बना देता है छठे का केतु। ऐसे व्यक्ति का शत्रु कोई होता ही नहीं है, होता है तो खत्म हो जाएगा कल। क्योंकि यहाँ के केतु के ऊपर ऐसी दृष्टि है तो किसी के पास नहीं होती। द्वितीय भाव पे नवम दृष्टि पड़ती है। छठे भाव के केतु का संबंध द्वितीय भाव की दृष्टि से हो दीजिए।
छठे का केतु रोग देता है, अच्छा नहीं होता। रोगों में पैसा खर्च होना, बीमारियों में जाना, किसी ना कुछ समस्या बनी रहती है। एक गई एक आई। छठे का केतु अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्ज नहीं लेगा, और खराब हो तो कर्ज में डूब जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की सलाह छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अधिकारी भी लेता है, अच्छे सलाहकार बन जाते हैं। राजेश भैया जी भाई साहब। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह फ्री नहीं देना चाहिए, केतु खराब हो जाता है। तो आपके वकील साहब तो फ्री देते ही नहीं है। 1 लाख रुपए बोले तो भैया पैसा लाओ। एक जमानत के 1 लाख रुपए लेता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के अंदर कोई भी जॉब मिल जाए तो कर लेना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कर्मकांड के काम बहुत करता है, पंचायत में भी। इसका मुझे कहता भैया हमें नहीं पता कि इस किताब में ऐसा लिखा है, वैसे मैंने किया है, बस मैं जी जानता हूँ। ऊपरी हवा तुम जानो क्यों साहिल, फलाने किताब में ऐसा लिखा था, ऐसे ही करूंगा बस। वो आपके सामने बैठा हुआ हाथ रहा ऊपर बैठे। तो ब्रह्मा भी उतर जाए तब भी नहीं मानेगा वो। ऐसे ही है गुरु जी, बिल्कुल ऐसा है। अनमोल को सारा पता है मेरा। छठे भाव में होने के कारण कमर में भी दर्द की समस्या होती है, नसों में प्रॉब्लम, ब्लिंकिंग करने की। सप्तम भाव में केतु वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, व्यापार में कोई मतलब नहीं, सप्तम भाव के कार्यक्रम में दूरियां बढ़ा देता है। ससुराल से भी दूरियां बढ़ा देता है। ये कुंडली ऐसा मेरे पास एक, लेकिन वो शनि मंदिर में पुजारी है, शादी नहीं हुई उसकी। तो भैया इस बात तो एक ही है ना, सप्तम भाव का खत्म हो गया। हाँ वही चीज बता रहा हूँ मैं कि शादी नहीं हुई, शनि मंदिर में पुजारी है। भाई ऐसी बात नहीं, सप्तम भाव में केतु बैठो शादी नहीं होती, शादियां होती हैं। नहीं पर उसकी हुई नहीं। बहुत से लोगों की ऐसा होता है, सप्तम में केतु तो कभी हमारे देते ही नहीं है। पत्नी रह रही है होम टाउन में, पति जॉब करता है बाहर, महीने में 2 दिन आता है, बस चला जाता है। दुनिया बन गई ना। कोई लड़ाई होगी नहीं। अष्टम भाव में केतु, ये तो खत्म कर देंगे आज। आप लोग डरना मत खत्म कर दें, भय समाप्त। ससुराल से नहीं बनेगी, धन के लिए तड़पना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को ससुराल धन भी मिल जाए तब भी कोई काम नहीं आता। तो ससुराल संबंध भी अच्छे नहीं रहते। तंत्र मंत्र की तरफ ये अग्रसर होता ही होता है, तंत्र मंत्र तोड़ने करता ही करता है, गुप्त विद्याओं की तरफ भगता है। और ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए सिद्धि भी ले लेता है, ऐसी सिद्धि तो भगता है। अगर ऐसा व्यक्ति की सिद्धि निस्वार्थ हो तो साथ रहती है, और अपने लिए हो तो भाग जाती है, दुआ के अग्नि में मार के। ऐसे व्यक्ति को गलत काम में नहीं जाना चाहिए, संतान की अग्नि कहलाती है ना, ये से जलता रहेगा, दिमाग में दर्द होता रहेगा। तो गुप्त ज्ञान, और ये केतु अच्छा है तो गुप्त ज्ञान भी दे देगा, पर लोग से सीधा संबंध जोड़ देता है। भोले बाबा के भक्त होते हैं
और इसीलिए जल भी शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है कि एटॉमिक पावर कहा जाता है शिवलिंग को। ठंडा रखा जाए, ठंडा पानी पीना चाहिए ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति ही चर्बी होते हैं, जिन्हें ससुराल पत्नी से किसी मतलब नहीं जाता। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी होते हैं केतु अष्टम वाले, चीर फाड़ करने वाले। और ऐसे व्यक्ति के सिर में बाली जगह में दर्द भी होता है। हो गया। अष्टम भाव में केतु है और वो ब्राह्मण है, तो उसको सिर में चोटी रखनी चाहिए, इतना नुकसान देता है। और अष्टम भाव का ब्राह्मण केतु रखने के बाद भी सिर पे शिखा और जनेऊ नहीं डालता, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्या हुआ सच भैया? नवम भाव में केतु, नवम भाव में केतु जाता है, पुनः गुरु के साथ मिलता है, ध्वज योग बना देता है। तो आप ध्वज योग बनता है तो आप समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता। यही धर्म ध्वज को गाड़ के रखने वाला, धर्म के लिए सत्य बोलने वाला, धर्म के लिए कुछ भी करने वाला, अपनी बात अटल रहने वाला, तो धर्म की ध्वज को साधने वाला केतु है। तो यहाँ का केतु अपने गुरु को भी शिक्षा दे देता है, गलत करोगे तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अपने पिता को भी रास्ता देता है, तो देगा, लेकिन भाग्य में कमी करता है। और नवम का केतु वाला अपने पिता की कमी को पूर्ण करता है, झूठी हुई कार्य को पूर्ण करता है। इनका जन्म पिछला छूटे हुए को पूर्ण करने के लिए होता है। पिता की छूटी हुई कोई जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, बिन मांगे देने वाला एक है। ऐसा व्यक्ति भी शांत स्वभाव का भी देखा जाता है। कोई कुंडली थी किसी के पास? नहीं थी भैया। नहीं भाई साहब, दसम की है, 11वें की है, 12वें की है। दसम का केतु पे आ जाइए। दसम में बैठा हुआ केतु कर्म को बदलता रहता है, स्थिरता नहीं देता कर्म में अंदर। दसम का केतु वाला 36 की आयु तृतीय चक्र में दो चक्र पूरे होने के बाद ही पूर्ण देता है, तृतीय चक्र से। इसीलिए कहा जाता है 36 की आयु के बाद ही यहाँ पे ठहराव आना शुरू होता है। तो दसम में
बैठे हुए केतु का एक कारक श्रम के खत्म कर देता है। और दशम का केतु जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक केतु अच्छे फल नहीं देता, नहीं करता। और दशम का केतु अपने बाहुबल से ही धन कमाने को देता है। और संघर्ष से ही ऐसा व्यक्ति उठता है। तो दो चरण में स्थिर नहीं हो, तीसरे में ही ये स्थिर होगा। पिता से लगाव कम, मतभेद ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पिता इनके सामने पिता से कोई भी बुरा कह दे तो काट भी देंगे इसको। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। क्योंकि दशम के केतु वाले के पिता अपने घर वालों से ज्यादा बाहर अपने परिवार, अपना पति पत्नी बच्चों के अलावा अन्य परिवार की और बाहरी लोगों के बारे में ज्यादा अधिक सोचते हैं। राजेश भैया मिला जी। बाहर वालों को दान भी देते, अपना कमाया हुआ अपने रिश्तेदार परिवार कुटुंब में लगा देते हैं, सहयोग कर देते हैं। और जो कर्म को लेके चलते हैं उस कर्म को भी बुलंदियों ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। दशम के केतु मिल गया, नहीं मिला अभी तक? मिल गया। वैसे बड़े बेटे का ये मेरे 11वें भाव में केतु। 11वें भाव का केतु अच्छा है कि कैसा करें, दूसरों को फायदा देता है। किसी का है 11वें भाव में? हाँ मेरे पास कुंडली है। बड़ा भाई है? हाँ 2 बड़े भाई हैं। बनती है उनसे? हाँ काफी अच्छी बनती है। कब बनेगी? जब तक ये सुनता है तब तक ही बनेगी, तो नहीं बनेगी। ये करता ही रहता है, उनकी बेगारी तब तक ही बन रही है, समझ लो। बस बैठे खिलाता है उनको, बस तभी तो बन रही है। वहां से कोई लाभ नहीं है ना बड़ों से। और ना बड़े पड़ोसी बनती है इनकी। कैसे? बड़े पड़ोसी। और जितनी मेहनत करते हैं उसका फल भी नहीं मिलता। राइट। मानसिक परेशानी बहुत होती है लोगों को। जी बिल्कुल। 24 घंटे लाभ में कमी करता है। पैसे कमाने में भी ये टिकट मार लगा देते हैं। 12वें भाव की तो मोक्ष की तब न्याय की तरफ समीक्षा ले जाता है। 12वें की तो नियम कानून बनाने वाला होता है, संतोषी होता है। तो 12वें में केतु जाने के कारण बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाता है। और बॉडी को संतोष मिलता है, ध्यान लगाते हैं, दुनियादारी से में ज्यादा नहीं फंसते, मतलब से मतलब रखते हैं। और यहाँ पे फिर गुरु से युति होती है। तो मोक्ष की तरफ भगना, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना और संतोष की तरफ अक्सर रहते हैं। सही सुख में कमी देखने को मिलती है।
तो केस हो शादी गया हुई है समाप्त। उसकी। हाँ, एक ही बात। तो ये आज मैं गुस्सा नहीं किया है, अब मत कहना। आज सनी एक्टिवेट है साथ में। लेकिन जो कहा है 2 दिन में कंट्रोल रखना, भूल मत जाना साहिल, स्पेशली तुम। कल क्लास होगी राशियों से, ठीक है? जी भाई साहब। माया जी क्या बात है, इतने गुमसुम, इतना भय लग गया, कैसे आगे जाओगे? तो यही रख रखी है क्या? क्या तो कल क्या वार है? कल क्या वार है? मैं क्या बता? आप बताओ। कल शुक्रवार। और क्या, तो एक तो छुट्टी दो, सब्जी तो लाने दो मुझे। भाई सब्जी सब्जी ले आना, क्लास कर लो 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 8 बजे क्लास नहीं छूटेगी, साफ सीधी बात है। नहीं 8 बजे ले लो, मेरे को मंजूर है। कल 8 बजे ले लो, सही है। या क्लास ले लो या सब्जी खा लो। ना हम तो जिम में जाएंगे, हम तो जिम में जाएंगे। वो तो मुझे पता है, मतलब खुद हाँ कल निमंत्रण है। तभी तो कह रही हूँ, मेरे को पनिशमेंट देते हो बस आप। तो हम अपने जीवन आसान होता है क्या कहीं जाके? तो जिम नहीं जाए, पकवान और मेरे पकवान। चलो भाई साहब, जय श्री कृष्णा, खाना खाएंगे अब। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम।
है।